कैसे आप सभी। चलिए देखते हैं 21 से 28 फरवरी के बीच में आपके पार्टनर की फीलिंग्स, एनर्जीज, थॉट्स, इंटेंशंस कैसे रहेंगे। आपकी भी एनर्जीज चेक करेंगे और सबसे पहले कनेक्शन के लिए कार्ड्स निकालूंगी मैं कि कनेक्शन में कैसी एनर्जीज रहेंगी, आने वाले टाइम में कनेक्शन का फ्यूचर कैसा रहेगा, कैसे आप दोनों के मिक्स एंड मैच करके फीलिंग्स, एनर्जीज रहने के चांसेस है। ओके, जिसमें कि वो एनर्जीज किसी की तरफ से भी हो सकती है, हो सकता है आपकी तरफ से हो कुछ बातें, हो सकता है कुछ बातें आपके पार्टनर की तरफ से हो। ओके, और जनरल रीडिंग है, एज अ जनरल प्रिडिक्शन ही आपको इसे वॉच करना है। ओके, जितना आपसे रिलेट करे, आपके सिचुएशन से रिलेट करे, उतना ही आपको रखना है, बाकी को स्किप कर देना है। सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन नाम से, डेट ऑफ बर्थ से किसी भी तरह से अगर आप मिथुन राशि वाले हैं तो आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। और था और थी पे फोकस नहीं करना है क्योंकि ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। देखते हैं आप 21 से 28 फरवरी के बीच में आपके रिश्ते का फ्यूचर, आपके लव लाइफ, मैरिड लाइफ, न्यू लव के लिए देख रहे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, सभी की एनर्जीज एंड फ्यूचर्स कैसे रहने की संभावनाएं हैं। किसी तरीके की पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं, कंसल्टेंसी चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप नंबर गिवन है वीडियो में, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जेम स्टोन चाहते हैं ओरिजिनल और क्रिस्टल्स चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। डेथ का कार्ड आया है यहाँ पे, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, ये 13 नंबर का कार्ड है। किसी तरीके का कार्मिक लेसन, कार्मिक रिलेशनशिप को आप फेस कर रहे हैं। इसीलिए आपने बहुत दिया है, ठीक है जेमिनाई, इस कनेक्शन में बहुत दिया है, इस रिलेशनशिप में। अब बारी है अपनी तरफ थोड़ा सा फोकस करने की। ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड है। अगर आपने अपने रिलेशनशिप में इतने हद तक दे दिया है ना कि आपने उनकी सारी बातें सुनी, सारी बातें सही कि रिश्ता बच जाए बस किसी भी तरीके से, तो आपको अब कहा जा रहा है कि अब रुक जाइए। यस, ये उनके लिए ही होंगी जिन्होंने बहुत कोशिश की है, इतनी कोशिशें की हैं अपने रिश्ते को बचाने की कि आपके फिजिकल हेल्थ पे भी असर पड़ा है, आपके शारीरिक स्वास्थ्य पे भी असर पड़ा है, आपकी मानसिक शांति भी भंग हुई है, लेकिन फिर भी यहाँ पे वर्क नहीं किया है। तो आपको कहा जा रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड है, साइकिल एंड होने वाला है। ओके, यहाँ पे टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं आप तो वो रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। यस, वो रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन का फेस चल रहा है। यूनिवर्स ने आप दोनों के बीच में इसीलिए इस स्थिति को क्रिएट किया है कि लव योर सेल्फ फर्स्ट। सबसे पहले खुद से प्रेम कीजिए। जब सामने वाले को आप दिखा देते हैं ना कि मेरे से पहले तुम हो मेरी जीवन में, ठीक है, तुम तो मेरे लिए भगवान हो, भगवान से भी ऊपर हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, जान हो, ठीक है, ये सब वर्ड्स की आजकल कोई वैल्यू नहीं है व्यूअर्स, सच बोल रही हूँ मैं। हाँ, ऐसे लोग हैं जो इस तरीके से इतनी शिद्दत वाला प्रेम करते हैं, लेकिन आजकल ना इमोशंस को बहुत ज़्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लग गए हैं लोग। कोई भी हो, कोई भी, हर रिलेशनशिप में 80-90% रिलेशनशिप में यही चल रहा है। तो इसीलिए कहा जा रहा है बेशक बेशुमार प्रेम दीजिए सामने वाले को, ओके, लेकिन सबसे पहले खुद को प्रेम कीजिए। अगर आपने अपने लुक्स पे ध्यान देना छोड़ दिया है तो आपको कहा जा रहा है कि फिर से अपने आप को एनहांस कीजिए। योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। ओके, अगर सेल्फ रिस्पेक्ट की बिल्कुल धज्जियाँ उड़ चुकी हैं आपकी तो अब कहा जा रहा है कि आप रुक जाइए, थोड़ा सा अपने आत्मसम्मान पे
फोकस कीजिए। प्यार ज़रूरी है, लेकिन पहले खुद के प्रति, खुद के सम्मान के प्रति, खुद के इज्जत के प्रति। कोई आपको कुछ भी बोला जा रहा है, आप सिर्फ रिश्ता बच जाए, ये मैरिड पर्सन्स के लिए भी आ रही है एनर्जी मैसेजेस। तो आपको कहा जा रहा है कि आप रुक जाइए, ओके। और अगर किसी ऐसे मतलब कि कनेक्शन को बचाने के लिए भी अगर आप उतारू हुए पड़े हैं कि लाइक आपकी शादी वगैरह फिक्स हो गई है, मतलब कनेक्शन इतना आगे बढ़ चुका है कि घर वालों को पता है, बस अब शादी की बात फिक्स होना रेडी है, ओके। तो उसमें भी आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा रुक जाइए, रुक के वेट कीजिए। अगर आपके लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस हैं या आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है, तो बहुत ज़्यादा सतर्कता से चुनाव करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए चूज़ वाइजली का कार्ड आया है, ओके। कोई अगर आपको चने के झाड़ पे चढ़ा रहा है तो समझ जाइए कि वो मात्र केवल 2 दिन का खेल है, उसके बाद कुछ भी नहीं है। इस ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड में आपको मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा अपने पास्ट की मेमोरीज़ को याद कर रहे हैं, और पेनफुल मेमोरीज़ को नहीं, प्यार भरे पलों को, प्यार भरे सब कुछ मेमोरीज़ को बहुत ज़्यादा याद करते नज़र आ रहे हैं आप मेरे को, यस। और आपको कहा जा रहा है कि अगर आप बिल्कुल डाउन पड़ गए थे ना, अब आप सोच रहे हैं कि मुझसे प्यार नहीं होगा, मैं तो किसी पे विश्वास नहीं कर पाऊँगा, शायद मैं ही ऐसा हूँ। क्योंकि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके साथ शायद ऐसा हुआ है कि आपके 2-3 कनेक्शंस फेल रहे हैं। तो आपको यहाँ पे इसीलिए कहा जा रहा है कि आप कहीं ना कहीं शायद, देखिए जेमिनाई ये मिस्टेक कर रहे हैं कि आप कनेक्शन में आ जाते हैं और सामने वाले को वरीयता ज़्यादा देने लग जाते हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि अब इस पावर में आइए, अपनी पावर में आइए, ये नरम साइड को थोड़ा सा बैलेंस कीजिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप इस नरम साइड को बिल्कुल हाइड कर दीजिए, ज़रूरत होने पे इस रूप को दिखाइए और ज़रूरत पड़ने पे फिर इस रूप को भी दिखाइए, और इसी दोनों में आपको बैलेंस करना है। आपने बहुत अपने गुस्से को दबाया हुआ है अंदर, ठीक है। एक ज्वालामुखी आपके अंदर, बिल्कुल जिसे कहते हैं ना ज्वालामुखी जैसी आग जल रही है, उसे फटने दीजिए, अपनी बातों को रखिए सामने, ओके। बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। देखिए यहाँ पे 8 का नंबर है, ओके। 8 का नंबर कहीं ना कहीं बैलेंस को शो करता है। आपके अंदर कहीं ना कहीं बैलेंस की कमी आ रही है। देखिए 7, 4 और 8 का नंबर है, राहु, शनि, केतु, ठीक है ना। तो इसीलिए आपको कहा जा रहा है कि बैलेंस बनाइए। अगर आपके अंदर गुस्सा है, अगर आपको लगता है कि वो तो गलती पे गलती करता जाता है, करती जाती है, मैं तो उसे माफ़ कर देता हूँ उसके बिना बोले कि भाई इंसान मात्र ही गलती है, लेकिन वो मेरी एक, मैं उसकी अगर 10 गलती भी माफ़ कर देती हूँ तो वो तो मेरी एक गलती पे भी मुझे नहीं छोड़ता। तो आपको यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि देखिए, फिर जब आपको आपकी कोई एक गलती पे माफ़ नहीं कर रहा है तो आप कैसे 10 गलतियों को इग्नोर कर सकते हैं, ओके। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपसे बहुत ज़्यादा कोई अट्रैक्ट है, बहुत ज़्यादा कोई अट्रैक्ट है, यस। अगर आप किसी के साथ कनेक्शन में हैं और आपके घर वाले रिश्ता देख रहे हैं, अब आपको ऐसा लग रहा है कि मैं क्या करूं, तो उसके लिए भी है कि स्पिरिचुअल पाथ को चुनिए। स्पिरिचुअल जितना कनेक्टिव रहेंगे उतना बहुत मीन्स आपको डिसीज़न लेने में हेल्प होगी। बिल्कुल फ्रीडम से फ्री स्पिरिट की तरह डिसीज़न लीजिए, कोई बंदिश में नहीं, कुछ भी नहीं सोचना है। क्योंकि देखिए
ये इधर जाने के लिए बोल रहा है, वो उधर जाने के लिए बोल रहा है, ये ऐसे हाथ दिखा रहा है, कोई मुट्ठी बंद कर रहा है, ओके। लेकिन वो पक्षी अपने दिशा में सही से जा रहे हैं, किसको? उस सूर्य की रोशनी को फॉलो करके। तो उसी तरीके से आपको भी करना है। लाइट पे फोकस कीजिए, अंधेरे से निकलिए। अगर आपने अपने आँखों में पट्टी बांध रखी है ना कि शायद वो वापस आ जाएगा, शायद वो मुझसे नाराज़ है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। सच्चाई को देखिए और आगे बढ़िए। ट्रांसफॉर्मेशन के फेस को आप फेस कर रहे हैं और ये ट्रांसफॉर्मेशन होगा एंड देन आप इसमें आएंगे, ठीक है ना। बहुत हम्बल थे, बहुत पोलाइट थे, लेकिन ये हम्बलनेस भी नहीं रहेगी, पोलाइटनेस भी नहीं रहेगी। मतलब कि अगर तुमने मेरे प्यार को ठोकर मारी है, तुमने मेरे साथ डिसलॉयल किया है, डिसलॉयल रहे हो, तुम क्या मुझे छोड़ोगे? मैं तुम्हें छोड़ती हूँ। समझ रहे हैं आप? कोई आपके वर्क प्लेस या आपके साथ पढ़ता है या पढ़ती है, आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है, आपके ऑरा से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है, आपके काम करने के तरीक़ों से बहुत अट्रैक्ट है। यस। और सबसे पहले ही आपके लिए यहाँ पे यही राय आ रही है जेमिनी बार बार कि लव योर सेल्फ फर्स्ट। बहुत पुराने पलों को आप याद कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा उन लोगों की एनर्जी आ रही है जिनके बीच में 7 साल 8 साल, किसी किसी के बीच में 13 साल पुराना रिश्ता भी है। तो नो कांटेक्ट चल रहा है, ब्रेकअप जैसी सिचुएशन है। इम्पेशेंस, बहुत इम्पेशेंस बहुत इम्पेशेंस एनर्जी है आपके पार्टनर की। आपके पार्टनर आपसे मिलने आएंगे और आपके साथ एक लॉन्ग ड्राइव प्लान करेंगे, मुझे नज़र आ रहा है ये। अगर आपने अपने पार्टनर को ब्लॉक कर रखा है ना, तो आपके पार्टनर बहुत इम्पेशेंस हो रहे हैं आपसे मिलने के लिए, आपको देखने के लिए। अगर आपकी अरेंज मैरिज फिक्स हो रही है ना जेमिनी, आप यकीन मानिए आपके पार्टनर को पाकर आप फ्यूचर में आफ्टर 6 मंथ 8 मंथ, ठीक है, आपको लगेगा कि हाँ, तुम्हें चुनना मेरे जीवन की सबसे अच्छी चॉइस है। इसीलिए आपको कहा जा रहा है कि चूज़ वाइजली, बहुत सोच समझ के चुनना है। आपके पार्टनर आपको पाकर बहुत खुश है। यहाँ पे ये मैसेज उन लोगों के लिए भी है जो मैरिड है। और इन दिनों शायद आपको वो ये बातें बोल भी सकते हैं, क्योंकि करंट फीलिंग्स में ये सारी बातें नज़र आ रही हैं। बॉटम ऑफ द डेक में 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, जो कि मेमोरीज ऑफ लव को दिखा रहा है। अगर आप अपने पार्टनर को कुछ सरप्राइज़ देना चाहते हैं तो कैंडल लाइट डिनर फिक्स कर सकते हैं, और आपके पार्टनर की तरफ से आपको कैंडल लाइट डिनर फिक्स कैंडल लाइट डेट पे लेके जा सकते हैं आपको। और आपको ये इमोशंस, अपने जज्बात शेयर कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्ट यही बात बोले, लेकिन ऐसी ही फीलिंग्स उनके मन में है और इस तरीके की ही बात आपको बोलेंगे कि जिससे उनके लाइफ में आपकी कितनी कीमती जगह है, आपका स्थान कितना ऊंचा है, इस बात को वो आपको एक्शंस से, अपनी बातों से शो करेंगे।
आपकी एनर्जीज देखेंगे 21 से 28 फरवरी। सबसे पहले ये कार्ड निकल के आया है, लूँगी मैं इसको। बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रेन्ड, बहुत ज़्यादा इमोशनल डैमेज, इमोशनल ड्रेन्ड, और आप बिल्कुल बातों को पकड़ के बैठे हुए हैं, बिल्कुल बातों को भूल नहीं पा रहे हैं, और सिचुएशन को आपने बहुत कंट्रोल करने की कोशिश की है, बहुत रिश्ते को बचाने की कोशिश की है, लेकिन एक पेनफुल एंडिंग यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है। ऐसा पेनफुल एंडिंग कि अब शायद आप किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। बहुत अंदर तक किसी ने आपको घायल किया है, तभी तो 10 के 10 यहाँ पे स्वॉर्ड्स देख रहे हैं ना आप, 10 के 10 स्वॉर्ड्स इस व्यक्ति के पीठ पे, कि किसी ने जैसे पीठ पीछे वार कर दिया है। बिल्कुल, कि सामने तो ऐसा दिखाता था या दिखाती थी कि अपने लाइफ में कितना बिजी है, ठीक है, कि तुम्हारे अलावा मेरे जीवन में कोई और नहीं है, मैं काम में फोकस्ड हूँ, फैमिली लाइफ में फोकस्ड हूँ, लेकिन असलियत कुछ और ही निकली। और उल्टा ऐसी बातें कही गई है आपको जिसमें, जिस कहानी में आपको ही गलत साबित कर दिया गया है। तो ऐसा जब होता है ना जेमिनी, मैं तो आपको एक ही सलाह दूंगी, मानना ना मानना आपके ऊपर है, कि कहानी में खुद को गलत साबित करके उस कहानी से निकल जाना चाहिए। यस, अगर आप बातों को होल्ड करके बैठे हैं ना, तो आपको कहा जा रहा है कि कंट्रोल करने की आदत को थोड़ा सा छोड़िए। यस, कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी में भी ये दिख रहा है कि आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर बातों को बहुत ज़्यादा होल्ड करके बैठे हैं और बात को तिल का ताल बना दिया है। मतलब बात इतनी बड़ी थी ही नहीं, और उन्होंने इतना बड़ा कर दिया बात को कि लास्ट में ब्रेकअप की सिचुएशन तक आ गई है। किसी लेवल पे आपकी थॉट ये भी है, देखिए 8 और 8 नंबर का कार्ड, आपने काफ़ी बैलेंस बनाने की कोशिश की है इस रिश्ते में, लेकिन फिर भी नहीं बचा पाए। देखिए जेमिनी का ही कार्ड आया है यहाँ पे, नहीं सॉरी, वर्गो का कार्ड आया है, तभी स्टेबिलिटी का यहाँ पे है, बिकॉज अर्थ का कार्ड है। अर्थ साइंस और स्टेबिलिटी को शो करता है, जो कि बहुत स्टेबल कनेक्शन रहा है आपका। एक एक पेंटिकल्स को बहुत मेहनत से सजाया था आपने, लेकिन ऐसी बातें कह के आपके ऊपर वार किया गया है ना, कि आपको दिल दिमाग दोनों पे चोट पहुंचाई गई है, और उससे निकल पाना अब बहुत मुश्किल है आपके लिए। आपके पार्टनर के साथ आपके ब्रेकअप या नो कांटेक्ट अगर हुआ है ना, उसमें कहीं ना कहीं इस चीज़ का भी रोल होता हुआ दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी तरफ से एक ही बात को बार बार रिपीट किया गया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ना कि 8 पेंटिकल्स है, ठीक है, एक ही जैसे है, तो इंसान इसे लगातार एक एक करके जोड़ रहा है। वो कहते हैं ना तिनका तिनका करके जोड़ना, तिनका तिनका करके जोड़ना, तो एक एक पेंटिकल्स आप सजाए जा रहे हैं। और ऑब्वियसली बात है कि जिस तरीके से इस पहले पेंटिकल को आपने रखा, उसी तरीके से आप सेकंड को रखेंगे, फिर थर्ड को रखेंगे। तो कहीं ना कहीं जो आपका तरीका था ना चीज़ों को हैंडल करने का और कंट्रोल करने का, वो आपके पार्टनर के हिसाब से गलत था। और आपके पार्टनर को यही लगने लग गया था कि अब रिश्ते में वो बात नहीं है। तो रिश्ते को आगे फॉरवर्ड करना पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पे आपकी एनर्जी से है कि आपने एक एक तिनका तिनका करके जोड़ा था और हमेशा कोशिश की इस रिश्ते को बचाने की, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पार्टनर बातों को होल्ड करके बैठे रहे और लास्ट में आपको ऐसी बातें बोली जिसमें ऐसा महसूस कराया गया आपको कि आप ही गलत है।
डेट इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे 4, 8, 10, 1, कैप्रिकॉन, वर्गो, जेमिनाई। पाइसिस। आपको ड्रीम्स में इंट्यूशन के थ्रू कहीं ना कहीं से महसूस हो ही गया था जेमिनाई, जहाँ तक मैं इस कार्ड से समझ पा रही हूँ कि एक टावर मोमेंट आपकी लाइफ में आ गया है, आने वाला है। आप बस एक मरे हुए पौधे पे पानी डाल रहे हैं, लेकिन आपने लास्ट तक कोशिश की, लेकिन फिर भी कई लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि नो कांटेक्ट होते होते, इन एंड आउट होते होते रिश्ता ब्रेकअप की स्थिति में पहुंच गया। क्योंकि ठीक इस कार्ड के नीचे ये वाला कार्ड है, टावर का कार्ड, सडन चेंज। अब आपके समझ से बाहर है कि अब क्या करें। लेकिन किसी तरीके का अवेकनिंग होता मैं देख रही हूँ। आपको कहा जा रहा है कि रिलीज़ कीजिए जितना जल्दी हो सके, वरना ये सारी बातें आपकी करियर लाइफ को भी अफेक्ट करेगा बहुत ज़्यादा। अब आप देखिए मीन्स कि कितने रिपीटिटिव एक के बाद एक सारे के सारे ऐसे कार्ड आए हैं। बहुत स्लो एनर्जी रही है आपकी तरफ से भी, आपके पार्टनर की तरफ से भी। देखेंगे अब आपके पार्टनर की फीलिंग्स, एनर्जीज आपके लिए कैसी है जेमिनाई। थर्टीन नंबर भी इम्पॉर्टेंट है, फ़ोन नंबर भी इम्पॉर्टेंट है, 8 भी, 7 भी। अगर आप कुछ भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, उसमें सेल्फ लव के लिए प्रैक्टिस करिए। सबसे पहले आपने अपने आप को खो दिया है और आपका ट्रस्ट लेवल बहुत ज़्यादा हिल चुका है। न्यू लव का ऑफर मिलेगा आपको। यस, अगर आप किसी का वेट कर रहे हैं तो ये केवल सोच रहे हैं अभी आपकी तरफ आए कि ना आए, लेकिन बहुत तेज़ी से इनके विचार बदल रहे हैं आपके प्रति। अगर पहले इनका मन था ना कि ये कनेक्शन तोड़ देंगे, तो कहीं ना कहीं इस लेवल पे आके अब ये थोड़ा सा दोराहे में है कि नहीं, चलो चलते हैं, एक और मौका देते हैं रिश्ते को। तो बहुत फास्ट फॉरवर्ड इनकी थिंकिंग है, लेकिन एक्शंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्वॉर्ड्स का कार्ड है। स्वॉर्ड्स मीन्स सिर्फ थॉट्स में है इनके, इंटेंशंस में है इनके, लेकिन अभी भी वो चीज़ें अलाइनमेंट में नहीं है। आज सोचते हैं अगर आपकी तरफ आएंगे, 2 घंटे बाद इनका मूड चेंज होता है कि छोड़ो। तो इन एंड आउट की बहुत ज़्यादा यहाँ पे थिंकिंग है। आपके पार्टनर को आपका स्पिरिचुअल होना, आपका इंट्यूटिव होना, आप कभी कभी इन्हें ऐसी बातें बोल देते होंगे जो सच हो जाती हैं। ओके, आपकी पॉजिटिवनेस, आपका मोटिवेट करना इन्हें, इनको अपने जीवन में आगे बढ़ने में बहुत मदद कर रहा है। इनकी लाइफ में शायद पहले ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था या नहीं थी, तो इस वजह से ये आपसे बहुत ज़्यादा प्रेरित है। अगर आपका कनेक्शन पुराना भी हो गया है ना जेमिनाई, तो इनको हर दिन ऐसा लगता है कि जैसे आज ही शुरू हुआ है हमारा रिश्ता। किसी किसी के लिए तो ऐसा है कि हर रोज ही आपको लव प्रपोजल मिलते होंगे। बेबी, न्यू बेबी आने की संभावनाएं हैं यहाँ पे। न्यू बेबी की न्यूज़ मिलने की संभावनाएं हैं 1 हफ्ते के अंदर अंदर या 1 हफ्ते बाद। यस, कोई कोई यहाँ पे बेबी प्लान करने की भी सोच रहा है। आपके पार्टनर के मन में फीलिंग्स है बेबी कंसीविंग या बेबी प्लान्स का। आपकी तरफ मैरिज प्रपोजल्स आने के भी चांसेस है। आपके पार्टनर अभी, अब दूसरा मैसेज बता रही हूँ मैं,
इंट्रोस्पेक्शन में है, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मैच्योर डिसीजंस के साथ चलना चाहते हैं कि शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है, 4 दिन का खेल नहीं है कि किसी से भी कर लिया जाए। ओके, तो अगर आपका रिलेशनशिप बहुत पुराना है और बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव चल रहे हैं, तो मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर बहुत गहराई से, बहुत चिंतन मनन में है। अभी ये एकदम से आपको हाँ या ना नहीं बोलेंगे। ये एक दूसरी एनर्जी मैंने आपको बताई, ये दूसरी मैसेज बताई, और ये दूसरा मैसेज है। ये इनर बहुत फोकस है जेमिनाई, बहुत फोकस है। और अगर आपका रिश्ता टूट के फिर से बना है, तो मैं देख रही हूँ कि अब आप झट से शादी के लिए नहीं मानेंगे। अब आप पहले अच्छे से चीज़ों को एनालाइज करेंगे, इंट्रोस्पेक्ट करेंगे। अगर आपका नो कांटेक्ट या सेपरेशन की स्थिति फेस कर रहे हैं ना, तो मैं देख रही हूँ जेमिनाई, अभी तो आपको बहुत दुख हो रहा है, बहुत पेन हो रहा है, लेकिन आप देखेंगे 1 महीने 2 महीने बाद ही आपको ऐसा लगेगा कि आपके सिर से कोई बोझ उतर गया है। यस, आपको किसी किसी ने लव ऑफर दिया है या मैरिज प्रपोजल आपकी तरफ आने वाला है, लेकिन मैं देख रही हूँ कि आप हट से हाँ नहीं कहेंगे, बहुत ज़्यादा सोचेंगे। 9 डेट इम्पॉर्टेंट है, 1 डेट इम्पॉर्टेंट है। साइन है यहाँ पे वर्गो, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस। थोड़े से अब लव मैसेजेस देखेंगे आपके लिए। पेनफुल मेमोरीज, पैशनेट एनर्जी है आपको लेकर, ठीक है। किसी किसी के लिए ये लव मैसेज है, पैशनेट एनर्जी है। आप दोनों के बीच में जो इंटेंसिटी है उसकी मेमोरीज में हमेशा खोए रहते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं आपको लेकर। दूसरे ही तरफ है कि अब आपके पार्टनर वैसे नहीं रहे हैं या आपके रिश्ते में वो बात नहीं रही है। ओके, अब ये रिश्ता उनको कहीं ना कहीं सुकून से ज़्यादा दर्द देता है, तो इसीलिए आप दोनों की खुशी के लिए ही इनको ऐसा लगा कि इस रिश्ते को आगे बढ़ाना सही नहीं है और ये कुछ डिफरेंट चाहते हैं, ऐसा नहीं चाहते। थर्ड मैसेज है कि जो भी अभी रिश्ते में चल रहा है ना, या आपकी साइड से कुछ भी अगर हो रहा है, तो वो कुछ डिफरेंट चाहते हैं, ऐसा नहीं चाहते थे जैसा हो रहा है। ओके, एडवाइस देखेंगे आपके लिए जेमिनाई। लुक फॉर अ साइन। साइन देखिए, चाहे नेगेटिव वे में हो चाहे पॉजिटिव वे में हो। फॉरगिवनेस, दिल में कोई ग्रजिस मत रखिए जेमिनाई। आई नो आपके साथ अगर बिट्रेयल हुआ है, चीटिंग हुआ है, ओके, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आपको यही कहा जा रहा है मेडिटेशन कीजिए, जितना हो सके मेडिटेशन कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए, आपको बहुत हील होने में मदद मिलेगी। और अगर अभी भी आप ऐसे रिलेशनशिप में हैं, रेड फ्लैग्स को इग्नोर कर रहे हैं, नेगेटिव वे में भी इसका मैसेज बता देती हूँ मैं, ओके, कि नहीं वो उसके दिल में मेरे लिए प्यार है, वो ऐसे दिखा रहा है वैसे दिखा रही है, तो आपको कहा जा रहा है कि साइंस को समझिए। ओके, एक बार हो रहा है इग्नोर किया, 2 बार हो रहा है इग्नोर किया, तीसरी बार आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, ठीक है। पॉजिटिव वे में ये है कि अभी भी अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं कि वो कहना क्या चाह रही है, वो मान रहा है नहीं मान रहा है, तो आपको कहा जा रहा है साइंस को देखिए, ठीक है। क्या पता आपको कोई एंजल नंबर दिख रहा हो, 88 का नंबर दिख रहा हो,
ओके, 1 1 का नंबर दिख रहा हो, अगर 1 1 का नंबर दिख रहा है दैट मीन्स कि अब आपको अपने लाइफ में, अगर आपके लाइफ में सेपरेशन और ब्रेकअप को आप फेस कर चुके हैं, अब आपके लाइफ में आपको नए तरीके से स्टार्ट करनी पड़ेगी, फूल की एनर्जी में आना पड़ेगा। ओके, और अगर 8 8 का नंबर दिख रहा है तो रिश्ते में बैलेंस लाइए, अगर रिश्ता चाहते हैं तो। ओके, बाय जेमिनाई।